शुगर एक्सपोर्ट को मंजूरी सरकार दे सकती है, वो फैसला आ गया है, आधिकारिक ऐलान आ गया है और 10 लाख टन एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस्मा के डीजी दीपक बल्लानी साहब। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आपको बधाई कि आपकी डिमांड पूरी हुई। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि करीब करीब 2.5 साल के बाद 2.5 साल के बाद ये डिसीजन हुआ है। लास्ट ईयर के मुकाबले करीब करीब 50 लाख टन उत्पादन कम है। और तीसरी बड़ी बात कि 7-8 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंजम्पशन के मुकाबले प्रोडक्शन कम है। इन तीनों बातों के होते हुए आपने ये कैसे करवा लिया सर? देखिए मिशन जी, नमस्कार। सबसे पहले हम इस एक्सपोर्ट की घोषणा का स्वागत करते हैं। और आपको पता है इस्मा ने एक कंसिस्टेंटली लॉजिक बेस्ड हमने हमेशा डिमांड किया था कि क्योंकि हमारा ओपनिंग स्टॉक लगभग 80 लाख टन था, जो कि एक जो नॉर्मेटिक स्टॉक से लगभग 25 लाख टन ज्यादा था। नॉर्मली आप 30 सितंबर को सरकार ये एम करती है कि लगभग 55 लाख टन हमारे पास स्टॉक रहे सेफ्टी के हिसाब से, तो आपको मालूम है कि लगभग हमारे पास 80 लाख टन था। दूसरा, हमारा इस साल का कंजम्पशन मैंने पहले भी बताया हुआ था, लगभग 280 लाख टन है। इथेनॉल प्रोग्राम में लगभग 40 लाख टन का डाइवर्जन तय हो गया है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो अगर हम प्रोडक्शन, जो पहले तो हमारा एस्टिमेट लगभग 333 लाख टन था, लेकिन वो थोड़ा कम होने की उम्मीद है। बट अगर आप 315 या 320 भी मान लेते हैं, हालांकि हमारा एडवांस एस्टिमेट जो है वो 31 जनवरी को जारी होगा, अगर आप 315 या 320 के आदमी ले लेते हैं, तब भी हमारे पास लगभग, अगर ओपनिंग स्टॉक को लेके 400 लाख टन होगा। 280 उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन है, लगभग 40 लाख टन डाइवर्जन है, फिर भी हमारे पास लगभग 80 लाख टन एक्स्ट्रा बचेगा। तो अभी भी 55 लाख के बाद 25 लाख टन हमारे पास सरप्लस बचेगा। उसमें से सरकार ने अभी 10 लाख टन अलाउ किया है। तो हमेशा हमारा ये मानना था कि हमारे पास सफिशिएंट शुगर स्टॉक है और मार्केट स्टेबिलिटी में प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए 10 लाख एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो लिक्विडिटी आएगी मिल्स को, उससे जो केन पेमेंट है, जो केन एरियर है, उसमें रिड्यूस होगा। इसमें किसानों को भी बहुत फायदा होगा। तो ये एक बहुत बैलेंस डिसीजन है। सरकार ने हर चीज सोच समझ के डोमेस्टिक कंजम्पशन, इथेनॉल प्रोग्राम और सारा बैलेंस करके बड़ा अच्छा और बहुत सही समय पर डिसीजन लिया। ठीक बात है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा, जो केन एरियर जो बकाया होता है वो बकाया नहीं रहेगा, उनको टाइमली पेमेंट हो जाएगा। और मैं इस बात को लेकर आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आपने शुरुआत से ही ये डिमांड रखी, एक्सपोर्ट होना चाहिए, और उस डिमांड पे आप कायम रहे। हालांकि बहुत सारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो अपनी बातों से आगे पीछे भी हुए, लेकिन जो दूसरा पक्ष है जो एक्सपोर्ट के खिलाफ है इस वक्त, उनका ये कहना है कि जो प्रोडक्शन का एस्टिमेट इस्मा की तरफ से आ रहा है वो ठीक नहीं है, उससे कम उत्पादन होगा और ये फैसला जल्दबाजी में हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक्सपोर्ट अलाउ करने के कुछ दिन बाद ये बंद करना पड़ जाए जब एक्चुअल सिचुएशन सामने आए। इस बात में आपको कितना दम दिख रहा है? नहीं, इस बात में बिल्कुल दम नहीं है। मैंने पहले भी बोला आपको कि प्रोडक्शन, हालांकि जो हमारा जुलाई का एस्टीमेट था उससे कम होने की उम्मीद है, लेकिन उसमें उसके बावजूद हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है और हमारा डाइवर्जन और डोमेस्टिक कंजम्पशन के हिसाब से हमारे पास इनफ शुगर है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो तर्क दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, मुझे लगता नहीं है सही है। और सरकार ने हर चीज सोच समझ के ये डिसीजन लिया है और ये इंडस्ट्री के हित में है और किसानों के हित में डिसीजन लिया गया, ये अपने देश के हित में है। अच्छा, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही डिसीजन है। अच्छा, क्या आप इस बात, चूंकि मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आप इसको करेक्ट करें कि जैसे ग्लोबल प्राइस जो है वो $470 के आसपास है ना? और हमें जानकारी मिली है कि कुछ जो एक्सपोर्टर हैं वो ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि 540 के आसपास का प्राइस उनको मिले ग्लोबल मार्केट में, तभी वो एक्सपोर्ट करेंगे। अब ग्लोबल मार्केट में तो ये प्राइस ऑफर करने से अभी रहा, तो ऐसे में ग्राउंड पर क्या एक्सपोर्ट वायबल होगा, पहली बात। और अगर $540 के आसपास एक्सपोर्ट होता है, पता नहीं इसकी संभावना कितनी है, तो डोमेस्टिक प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? क्या घरेलू बाजार में दाम नहीं बढ़ेंगे? नहीं, देखिए इसके अंदर 2-3 चीजें हैं नितिन जी। एक तो लगता है दुनिया ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत एक्सपोर्ट करेगा। तो जब ये एक्सपोर्ट की अनाउंसमेंट हुई है तो एक नेचुरली ग्लोबल मार्केट रिएक्ट किया है और रेट नीचे आया है। बट फिर भी अभी कुछ ऐसे प्लांटेशन वाइड शुगर है जो अभी वायबल है, जिसको लो क्वालिटी शुगर बोलते हैं,
और जो हमारे महाराष्ट्र के मिले हैं, जो पोर्ट के पास हैं, कर्नाटका है, गुजरात से, वहाँ की अभी भी पैरिटी आ रही है। और दूसरी बात ये भी है कि ये एक्सपोर्ट का विंडो जो है लगभग 30 सितंबर तक गया है। अभी भी हमारे पास 8 महीने हैं। तो मिल 31 मार्च से पहले उनको एप्लीकेशन देना है, उस पर सरकार उसको अप्रूव करेगी। बट एक विंडो हमारे पास लगभग 8 महीने का है। तो मुझे लगता है कि ये जो कंफ्यूजन है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक आराम से एक्सपोर्ट हो जाएगा। मिल अपना डिसाइड कर सकती है किस वक्त करना है, क्या ग्रेड करना है। और कुछ नेबरिंग कंट्रीज से ऐसा लगता है कि ये, जैसे मैंने बोला कि लो क्वालिटी शुगर, प्लांटेशन वाइट शुगर एक्सपोर्ट हो सकता है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन सर, क्या आप इस बात का भरोसा, चूंकि जी बिजनेस देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, 80% मार्केट शेयर है सर हमारा, क्या आप हमारे ऑडियंस को या देश के जो कंज्यूमर हैं उनको ये भरोसा देना चाहेंगे कि इस डिसीजन के बाद डोमेस्टिक मार्केट में शुगर के प्राइस नहीं बढ़ेंगे? मृत्युंजय जी, एक चीज एक मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि जो हमारा हर साल एफआरपी बढ़ता है, जो हम लोग किसानों को पे करते हैं, तो अगर आप पिछले 10 साल में ले लेंगे और जिस परसेंटेज से वो बढ़ा है, उस परसेंटेज से एक्स मिल प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ा है। एक्स मिल प्राइस का जो इन्फ्लेशन है वो हार्डली है। दूसरा पैरामीटर होता है जो रिटेल एवरेज प्राइस और या एवरेज होलसेल प्राइस। तो अगर आप पिछले 5 या 6 साल में देखेंगे, वो बिल्कुल फ्लैट है। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आप कोई और कमोडिटी उठाकर देख लें, चाहे वो वीट देख लें, पल्सेस देख लें, ऑयल देख लें, वहां पे जो सीएजीआर का इन्फ्लेशन ग्रोथ है वो चीनी से कहीं ज्यादा है। चौथी ये चीज है कि चीनी का लगभग 70% जो कंजम्पशन है वो बल्क कंज्यूमर। वो तो ठीक है, लेकिन मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दाम बढ़ेंगे सर, फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़े, देखिए थोड़ा बहुत बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि जब मिलों का क्या मतलब है सर, बढ़ता है। थोड़ा बहुत से क्या मतलब, कितने रुपए, अगर रुपए में बता पाए आप तो? देखिए, आज के सिनेरियो में लगभग ऐसा लगता है कि जैसे महाराष्ट्र जो है लगभग 36 साढ़े 36 रुपए है एक्समिल प्राइस, और लगभग 40 के आसपास यूपी चल रहा है। मुझे लगता है ये स्टेबल प्राइस है, और आई थिंक हमें प्राइस को थोड़ा बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि हमें किसानों को भी पेमेंट मिलता है, और इससे मुझे लगता नहीं है कि कंज्यूमर के ऊपर कोई ज्यादा असर पड़ने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बल्लानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में शुगर एक्सपोर्ट पर बात करने के लिए।